जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एसएससी सीजीएल ऑनलाइन फॉर्म 2022 मोबाइल से कैसे फिलअप करना है इस बारे में, जो कि आपकी भर्ती 20,000 पदों पर निकाली गई है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों यहां पर अभी जो वेबसाइट देख पा रही है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी आ जाएगी। आपको यहाँ पर ये सभी जानकारी चेक करते हुए नीचे आना है, और अगर आप इसमें एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए तो आप इंपोर्टेंट लिंक्स में अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अब यहाँ पर जो आगे मैं आपको स्टेप बताने वाला हूँ, ये स्टेप्स आपको अच्छे से फॉलो करते जाना है। आपसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस फॉर्म को भरने में अगर आप इनको फॉलो करेंगे। दोस्तों अगर आप पहले से इस वेबसाइट के अंदर रजिस्टर्ड हो, आपने कोई एसएससी का फॉर्म फिलअप किया था, तो आपको सिंपली यहाँ पर अपना यूजर नेम जो कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और यहाँ पर आपका पासवर्ड डाल करके जो कैप्चा कोड दिया जा रहा है, ये कैप्चा कोड फिलअप करके यहाँ से लॉगिन कर लेना है। बट अभी मैं बात करता हूँ उन कैंडिडेट के बारे में जो कि अभी तक एसएससी की वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर्ड नहीं हुए, तो कैसे रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर नीचे न्यू यूजर रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको बेसिक डिटेल्स सबसे पहले फिलअप करनी होगी, जिसमें कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि डू यू हैव आधार। तो अगर आपके पास है यस कीजिए, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। अगर आप यस करोगे तो आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा और उसको दोबारा से डाल करके यहाँ पर कंफर्म करना होगा। फिर आती है आपकी टाइप ऑफ आईडी। तो आपको इनमें से कोई एक आईडी चूज कर लेनी है, जैसे कि पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल कॉलेज आईडी, वोटर आईडी। तो जो भी आपके पास इनमें से आईडी है वही आईडी आपको सिलेक्ट करनी है, और सिलेक्ट करने के बाद उसका नंबर यहाँ पर डालना होगा। फिर जो भी आपका नेम है वो यहाँ पर आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार भर देना है। फिर वेरीफाई नेम, यानी कि आपको दोबारा से डाल करके यहाँ पर जानकारी को वेरीफाई करना होगा। हैव यू एवर चेंज नेम, यानी कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है। अगर किया है तो यस कीजिए, और यस करने के बाद आपको यहाँ पर न्यू नेम या फिर चेंज नेम लिखना होगा। फादर नेम यहाँ पर आपको अपना एंटर करना है, और ये भी आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही लिखना होगा। इसके बाद आपके अपने फादर नेम को दोबारा से डाल करके आपको वेरीफाई करना है। फिर सेम तरीके से आपको अपनी मदर्स का नाम डालना है, और ये भी आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार ही भरना है। आप इसके बाद आपको अपनी मदर्स का नेम भी दोबारा से डाल करके वेरीफाई करना है। अब आती है आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देनी है, और ये भी आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार ही भरनी होगी। यहाँ पर आपको पहले जो भी आपका ईयर है वो सिलेक्ट करना है। आप यहाँ पर बैक में जा कर के अपना ईयर चूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं 1997। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर देखने को मिल पा रहा है, इसको आप थोड़ा सा स्क्रॉल कर लीजिए ताकि आपको सभी ईयर यहाँ पर नज़र आ सके। तो यहाँ से आपको अपना ईयर चूज करना है, और करने के बाद आपको यहाँ पर जानकारी भर देनी है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपके सामने है मैट्रिकुलेशन 10th की जानकारी। तो आपने जो 10th है वो किस बोर्ड से की थी, वो बोर्ड यहाँ से आपको चूज करना होगा। जो भी आपका बोर्ड है वो आपको अच्छे से सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको दोबारा से यहाँ पर अपने बोर्ड को सिलेक्ट करके वेरीफाई करना है। 10th का रोल नंबर क्या था, वो रोल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा ईयर ऑफ पासिंग, आपने किस ईयर के अंदर अपनी 10th पास कर ली थी। फिर आपको वो ईयर दोबारा से डाल करके चूज करना होगा, यानी कि आपने अपनी जानकारी जो कि 10th आपने किस ईयर के अंदर पास की थी उसको दोबारा से कंफर्म करना है। जेंडर आपका जो भी है यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है, उसको दोबारा से डाल करके फिर वेरीफाई करना होगा। लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसका हायर लेवल क्या है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपना वैलिड मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसको दोबारा से डाल करके यहाँ पर कंफर्म करना है। फिर आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है, और उसको दोबारा से डाल करके यहाँ पर कंफर्म कर देना है। फिर है स्टेट यूटी ऑफ परमानेंट एड्रेस। तो आपकी परमानेंट एड्रेस की कौन सी स्टेट है वो यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। अब जितनी भी जानकारी आपने इस कॉलम के अंदर भरी है इन सभी को आपको एक बार चेक करना है, और चेक करने के बाद आपको नीचे आकर के सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कंफर्म करनी होगी, क्योंकि इसके ऊपर ओटीपी सेंड किया जाएगा। तो आपको अच्छे से कंफर्म करने के बाद यहाँ पर कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। कंफर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि बेसिक डिटेल्स आर सेव्ड, रजिस्ट्रेशन इज पोर्टल एंड इट शुड बी कंप्लीटेड विद इन 14 डेज। तो आपको यहाँ से इसको क्लोज कर देना है। अब क्लोज करने के बाद यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि
योर रजिस्ट्रेशन इज पार्सल एंड इट शुड बी कंप्लीट, यानी कि 14 दिन के अंदर कंप्लीट किया जाएगा। और यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी आपको मिल चुका है, तो आपको यहाँ से इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर एंटर करना है, और जो पासवर्ड अभी आपको मिला है वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपने ईमेल आईडी एंटर की थी, इस ईमेल के ऊपर आपको एसएससी की तरफ से एक ईमेल आई होगी जिसमें कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और एक रैंडम पासवर्ड सेंड किया गया है। तो वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डाल करके जो कैप्चा कोड दिया जा रहा है वो फिलअप करना है, और फिर आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको पासवर्ड रीसेट करने की जानकारी देखने को मिल पा रही है। आपको यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड एंटर करना है, जो पासवर्ड अभी आपको मेल के माध्यम से मिला है। फिर आपको यहाँ पर एक न्यू पासवर्ड सिलेक्ट कर लेना है और उसको दोबारा से डाल करके कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करना होगा। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे योर पासवर्ड हैज़ बीन चेंज्ड सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉग इन टू कंटिन्यू। तो आपको यहाँ से क्लोज करना है, और क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, और फिर जो पासवर्ड अभी आपने सिलेक्ट किया है यानी कि चेंज किया है वो पासवर्ड आपको यहाँ पर भरना होगा। और भरने के बाद जो कैप्चा कोड दिया जा रहा है ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिलअप करना है, और फिर आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल्स आ जाएगी जो कि अभी तक आपने फिलअप की है। तो आपको इनको एक बार चेक करना है, और चेक करने के बाद आपको नीचे आकर के नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों अब आपको अपनी एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरनी है, जैसे कि आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको दोबारा से यहाँ पर इसको कन्फर्म करना है। नेशनलिटी आपकी क्या हो यहाँ से आपको चूज करनी है। फिर है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, यानी कि अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई एक ऐसा मार्क है जिससे आपके शरीर की पहचान होती है तो आपको उसके बारे में यहाँ पर जानकारी देनी होगी। जैसे कि मैं लिखने वाला हूँ मोल ऑन माई चिक, यानी कि मेरी गाल के ऊपर तिल है। तो कोई भी अगर आपके बॉडी के ऊपर निशान है उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दे देनी है। आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, क्या आप विकलांग हो? अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। अगर आप यस करोगे तो आपको अपनी विकलांग कैटेगरी भी यहाँ से सिलेक्ट करनी होगी। परमानेंट एड्रेस, तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक रैंडम एड्रेस आपको फिलअप करके दिखाता हूँ। आपको सेम तरीके से ये जानकारी भरनी होगी। इसमें दोस्तों ध्यान दें कि आप जानकारी अपनी आईडी के अनुसार ही भरें ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। फिर इसके बाद आपको अपनी स्टेट यहाँ से चूज कर लेनी है, जिस भी स्टेट से आप इस फॉर्म को या जिस स्टेट में भी आपका एड्रेस पड़ता है। इसके बाद यहाँ पर जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है उस स्टेट की वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए मैं यहाँ से सहारनपुर से बिलोंग करता हूँ, इसलिए सहारनपुर सिलेक्ट कर लेता हूँ। पिन कोड क्या है आपके डिस्ट्रिक्ट या फिर पोस्ट ऑफिस का वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। ये एंटर करने के बाद आपको नीचे बोला जा रहा है कि इज प्रेजेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, यानी कि क्या आपका प्रेजेंट एड्रेस ही परमानेंट एड्रेस है? अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं तो आप नो के ऊपर क्लिक करके अलग से अपना प्रेजेंट एड्रेस भर दीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर यस कर देते हैं। अब ये करने के बाद दोस्तों यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर अदर नेशनल्स, तो अगर अदर नेशनल्स की आप जानकारी देना चाहते हो कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो उसको खाली छोड़ दीजिए। अब जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी इन सभी को एक बार चेक कर लेना है, और चेक करने के बाद आपको नीचे आकर के पहले सेव के ऊपर क्लिक करना है ताकि जानकारी सेव हो जाए, और इसके बाद आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है, या फिर आप यहाँ पर जो आपके सामने डिक्लेरेशन आया है इसको एक बार रीड कर लीजिए, और रीड करने के बाद आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है, और फिर यहाँ से आप टेक ड्राफ्ट प्रिंट के ऊपर क्लिक करके ड्राफ्ट प्रिंट भी ले सकते हैं, नहीं तो आपको फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मोबाइल और ईमेल के ऊपर OTP सेंड किया गया है, आप इनमें से कोई भी एक OTP डाल करके यहाँ पर इसको सबमिट कर दीजिए। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप डैशबोर्ड में आ जाओगे। यहाँ पर आपको देखने को मिल पा रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अगर अभी भी आप अपनी जानकारी मॉडिफाई करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करके आप इन सभी जानकारी को अभी भी मॉडिफाई कर सकते हो, बट अगर आपने एक बार फॉर्म को सबमिट कर दिया इसके बाद आप कोई भी जानकारी अगले फॉर्म भरने तक मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन के ऊपर टच करना है, यानी कि क्लिक करना है। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर CGL एग्जाम 2022 आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करना है। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद जो जानकारी आपने रजिस्ट्रेशन
करते समय भरी थी वो जानकारी यहाँ पर दी गई है और कुछ जानकारी आपको भरनी है। जैसे कि आप यहाँ पर आएंगे 15 पॉइंट में आपको एग्जाम सेंटर की जो प्रेफरेंस है वो सिलेक्ट करने की, कहाँ पर आप एग्जाम सेंटर के लिए प्रेफरेंस रखना चाहते हैं। आप यहाँ पर कोई भी 3 सिटी सिलेक्ट कर लीजिए आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। तो चलिए हम यहाँ पर इनको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर दोस्तों आपके सामने आता है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं, अगर हाँ तो आप यस करें। आप आर्म फोर्स के ही एक्स सर्विसमैन होने चाहिए तभी आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद यहाँ पर नीचे आते हैं और नीचे आकर के आपको जो क्वेश्चन का आंसर करना है वह आपका 18.1 की आर यू ऑल्सो अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। अगर हाँ तो आप यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप इस पर अप्लाई करना चाहते तो उसके अकॉर्डिंग आपको यस कर देना है। फिर डू यू पोसेस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द, यानी कि जो इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए जरूरी क्वालिफिकेशन है क्या वो आपके पास है। आपको यहाँ पर यस नो में आंसर करना है कि हाँ है या फिर नहीं है। क्या आप आयु सीमा के अंदर छूट चाहते हैं। अगर आप SC ST OBC है और आप ओवर एज हो चुके हैं यानी कि आपको छूट चाहिए तभी आप यहाँ पर यस करें। यस करने के बाद आपको सिलेक्ट करना है कि आप किस कैटेगरी के तहत आयु सीमा के अंदर छूट चाहते हैं। अगर आप SC ST OBC है, ओवर एज नहीं हुए है तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए, यानी कि आपको अभी छूट नहीं चाहिए। 20 पॉइंट है हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, तो जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वही आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करनी होगी। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपसे पूछा डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल, यानी कि अप्लाई करने के लिए जरूरी क्वालिफिकेशन है वो आपके पास है तो आप यहाँ पर ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद है स्टेटस, तो ये आपने कर लिया या फिर आप कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो सेकंड और कर चुके हो तो पास, ये आपको सिलेक्ट करना है। पासिंग ईयर कब आपने पास की थी वो ईयर आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर आता है स्टेट यूट्यूब बोर्ड, यानी कि आपने कौन से स्टेट से आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो पास की है वो आपको सिलेक्ट करना है। बेसिकली आपको वो स्टेट सेलेक्ट करनी है जहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी स्थित है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी इसके अंदर नहीं है तो आप यहाँ पर अदर्स का सेक्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर आपके फाइनल ईयर का रोल नंबर एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने परसेंटेज, तो जो भी आपकी परसेंटेज है वो आपको यहाँ पर टोटल मिला करके लिख देनी है। क्या आप अपनी जानकारी देना चाहते हैं SSC को। 22 पॉइंट में आपसे यही पूछा है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद आपको एड्रेस की जानकारी चेक करके नीचे आना है और फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर में आपको आपका फोटो अपलोड करना है जिसका साइज 20 से 50 KB एंड सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB। फोटो आपका 17 जून 2022 के बाद का लिया होना चाहिए ऐसा आपको बोला है। तो यहाँ पर मैं फोटो एंड साइन अपलोड करके आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने फोटो एंड साइन अपलोड कर दिए। फोटो अपलोड एंड साइन अपलोड होने के बाद कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। फिर आपसे पूछा है कि 26 पॉइंट में कि ये फोटो क्या 17 जून 2022 के बाद का लिया हुआ है, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। फिर आपको डिक्लेरेशन में आना है और आई एग्री के ऊपर क्लिक करके जो कैप्चा कोड है वो फिल करना है और प्रीव्यू पर क्लिक करना है। प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर फिर से आपकी जानकारी का जो प्रीव्यू है वो आ जाएगा। आपको इन सभी जानकारी को वेरीफाई कर लेना है और वेरीफाई करने के बाद अगर कोई जानकारी एडिट करना चाहते तो एडिट मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे, नहीं तो आप यहाँ से सबमिट करके यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अगर आप इस फॉर्म को SC ST से भर रहे हैं तो आपको कोई फीस नहीं देनी है, डायरेक्टली आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग SSC CGL ऑनलाइन फॉर्म 2022 मोबाइल से भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।